राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है, जहां गांधी मैदान से चंद कदम की दूरी पर एग्जीबिशन रोड पुल पर हथियार के बल पर अपराधियों ने बैंककर्मी की बाइक को लूट ली। वहीं विरोध करने पर बैंककर्मी की पिटाई कर दी गई। हालांकि बैंककर्मी ने हौसला दिखाते हुए अपराधियों का पिस्टल छीन लिया। उसके बाद अपराधी फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अपराधियों ने मौका वारदात पर फायरिंग भी की। बगा के हरनाटांड पीएससी में भारी अनियमितता की सूचना मिलने के बाद 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए अस्पताल पहुंची। टीम ने तत्कालीन प्रभारी राजेश सिंह नीरज पर लगाए गए अनियमितता के मामले की जांच की। टीम के सदस्यों ने 15 बिंदुओं पर जांच की। मामले से जुड़े अस्पताल के सभी लोगों से अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई। आवेदन के लोगों का कहना है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी विगत 15 वर्षों से पीएससी में पदस्थापित हैं। साथ ही शहरी पीएससी की भी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं। ऐसे में वे पीएससी हरनाटांड नहीं आते और बगहा 2 शहरी पीएससी से हरनाटांड पीएससी का संचालन करते हैं। ऐसे में हरनाटांड और उसके आसपास के लोगों को समुचित स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि थारू कल्याण महासंघ की ओर से एक लिखित आवेदन सिविल सर्जन को दिया गया था, जिसमें तत्कालीन पीएससी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश सिंह नीरज पर पीएससी संचालन में काफी अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया था। बगहा के रामनगर में पायलट चैनल निर्माण शुरू कराने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इमरती कटहरवा गांव में पायलट चैनल निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने रोक लगा दी थी। एसडीएम दीपक कुमार मिश्र ने बांध पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत कर हल निकाला। साथ ही ग्रामीणों को चेतावनी दी गई कि अगर निर्माण कार्य में अवरोध पैदा किया गया तो तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने का निर्देश भी दिया जाएगा। गौरतलब है कि मसान नदी ने पिछले बरसात में बांध को काटकर बड़ी तबाही मचाई थी, जिसके बाद सरकार ने पायलट चैनल बनाने का निर्णय लिया है। बेगूसराय के सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान बखरी थाना अध्यक्ष के कार्यशैली से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने कहा कि अगर थानाध्यक्ष को नहीं हटाया गया तो विधानसभा में सवाल उठाएंगे। विधायक सूर्यकांत पासवान ने कहा कि बखरी थाना क्षेत्र के लोग असुरक्षित हैं, लेकिन थानाध्यक्ष बासुकीनाथ झा अपने रसोईया को एजेंट बनाकर शराब माफियाओं से सिर्फ वसूली में लगे हैं। यही नहीं, थाने पर जो भी महिलाएं हैं और फरियादी जाते हैं, उनके साथ थानाध्यक्ष गाली गलौज करते हैं। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा चल रही है और परीक्षा का आज 5वां दिन है। पहली पाली और दूसरी पाली में मातृभाषा की परीक्षा हो रही है। इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला और मैथिली विषयों की परीक्षा हो रही है। यह परीक्षा 24 फरवरी तक चलेगी। चौथे दिन प्रदेश में कुल 34 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया। परीक्षा में करीब 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं। इन स्टूडेंट्स में परीक्षा देने वाली छात्राओं की तादाद करीब 8,06,000 है। परीक्षा के लिए पूरे सूबे में 1,525 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रांची के समराले भवन में शहरी क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी के साथ क्राइम मीटिंग की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मामलों को पर्दाफाश करने वाले पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया। विधानसभा का बजट सत्र को लेकर विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया गया। साइबर कांडों के संबंध में समीक्षा की गई और रोकथाम और उसके जल्द निष्पादन का आदेश दिया गया। देवघर के सारठ में अवैध बालू ढुलाई को लेकर छापेमारी की गई। सारठ के थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने हरिपुर जोरिया पुल के पास से अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टर को जब्त किया। वहीं सभी ट्रैक्टर चालक बालू कारोबारी भाग गए। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। देवघर के समराले परिसर में पलाश मार्ट के तहत महिलाओं और दीदियों की ओर से स्टॉल बनाया गया है, जहां ग्रामीण महिलाओं की ओर से बनाए गए मशरूम, मरुआ का आटा, साबुन समेत सामानों की बिक्री की गई। साथ ही ऑर्गेनिक सामानों की भी बिक्री की गई। उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने कहा कि जेल में जो सामान की सप्लाई की जाती है, उससे अनुरोध है कि वे लोग भी इन्हीं लोगों से सामान खरीदें। इससे ग्रामीण महिलाओं को हौसला बढ़ेगा। सरायकेला के इचागढ़ प्रखंड के चेगा में 2 दिवसीय स्वर्णरेखा महोत्सव का समापन हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव पर नटराज कला केंद्र चोगा की ओर से आयोजित स्वर्णरेखा महोत्सव के दूसरे दिन कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलाकारों और अतिथियों को मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित किया गया।
सरसा में बसनही थाना क्षेत्र के सहसूल बाजार में अज्ञात अपराधियों ने एक 30 वर्षीय दुकानदार की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना देर रात की बताई जा रही है। मृतक का नाम संतोष सदा बताया जाता है, जो बसनही थाना क्षेत्र के बतनाहा गांव का रहने वाला था। हत्या क्यों और किसने की, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची छानबीन में जुट गई है। बेड़ो के चनकुप्पी गांव के लोग लोहरदगा के चट्टी गांव में शादी समारोह में शामिल हुए। शादी समारोह में विषाक्त खाना खाने के बाद 8 लोग बीमार हो गए। घर आने के बाद सभी लोगों को उल्टी और दस्त होने लगी, जिसके बाद सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कुछ लोगों की हालत गंभीर होने पर बेड़ो अस्पताल रेफर किया गया। इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि सभी लोग अब खतरे से बाहर हैं। बोकारो के गोमिया में सरकारी राशन की कालाबाजारी करने के आरोप में डीलर, गाड़ी मालिक और ड्राइवर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत तुलबुल पंचायत की महिलाओं ने सरकारी लदा पिकअप वाहन को पकड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना गोमिया बीडीओ सब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कपिल कुमार को दी। घटना की जानकारी मिलते ही बीडीओ और गोमिया पुलिस मौके पर पहुंची और अनाज से लदे हुए पिकअप वाहन को जब्त किया गया। बीडीओ सब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गोमिया थाने में लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें डीलर डोली रानी डे, वाहन चालक और मालिक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। मधुबनी के पंडौल थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के पास कोसी नहर में गिर गई। हालांकि कोसी नहर में पानी नहीं था, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को कार से बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों के सहयोग से कार को बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस से बचने के लिए परिजन कार लेकर फरार हो गए। समस्तीपुर में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। निगरानी विभाग की टीम ने सरायरंजन थाना में पदस्थापित एक जमादार को 30,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों धर दबोचा। जमादार की पहचान उमेश सिंह के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो को छोड़ने के मामले में जमादार ने 30,000 रुपये की मांग की थी। सोमवार की अहले सुबह निगरानी विभाग की विशेष टीम ने जमादार को पैसे लेते फिल्मी स्टाइल में रंगे हाथों दबोचा था। सबसे रोचक बात की निगरानी विभाग की टीम गाड़ियों पर बारात जाने का स्टिकर चिपकाकर पहुंची थी, जिससे किसी को भी शक न हो। निगरानी विभाग की कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। समस्तीपुर में एलआईसी कार्यालय के पास ट्रक ने आरजेडी नेता को रौंद दिया, जिससे का इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक परमानंद राय मुफस्सिल थाना के जीवारपुर के रहने वाले थे। घटना से आक्रोशित लोगों ने शव रखकर सड़क जाम किया और हंगामा करने लगे। यही नहीं, आगजनी की, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाराज लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने। जनप्रतिनिधियों के पहुंचने पर मामले को शांत कराया गया। खबर सरसा से, जहां सड़क हादसे में एक बच्चा सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा बाइक और बस की सीधी टक्कर के चलते हुई। हादसे में 2 युवक और एक 12 साल के लड़के की मौत हो गई। घटना सोनबरसा राज और बाजार NH 107 सोनबरसा राज थाना इलाके के लगमा नौटोलिया के पास हुई। बताया जा रहा है कि सभी मृतक सोनबरसा राज के रहने वाले हैं। मधेपुरा में शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी तेज हो गई है। पुलिस अब ड्रोन से शराब कारोबारियों पर नजर रख रही है। मुरलीगंज थाना क्षेत्र के जोरगामा गांव में ड्रोन कैमरे की मदद से उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली। टीम ने बहियार में चल रहे अवैध शराब भट्टियों को छापेमारी कर भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि शराब कारोबारी फरार हो गए। वहीं उत्पाद अधीक्षक सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि मधेपुरा समेत पूरे प्रदेश में अब ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। शराब माफिया शराब कारोबारियों पर पैनी नजर है। पटना हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू हुई। 48 दिनों बाद फिजिकल कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। 4 दिन फिजिकल तो 1 दिन शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई होगी। कोरोना की तीसरी लहर के कारण हाईकोर्ट में 4 जनवरी 2022 से मुकदमों की सुनवाई ऑनलाइन चल रही थी। कोर्ट में फिजिकल सुनवाई के दौरान बहुत सारी पाबंदियां रहेंगी। कोरोना संबंधी गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। पिछली बार हाईकोर्ट में 27 सितंबर 2021 में फिजिकल मोड पर सुनवाई शुरू हुई, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की वजह से कोर्ट में 4 जनवरी 2022 से ऑनलाइन सुनवाई शुरू की गई। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के बाड़ू नदी किनारे जंगल में महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। धारदार हथियार से हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक दिया गया। घटना की सूचना बाड़ू मुखिया ने पुलिस को दी, जिसके बाद मुंगेर में 5 नंबर गुमटी के पास ऑटो और जुगाड़ गाड़ी में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें ऑटो पर सवार 4 महिला घायल हो गई। सभी महिलाएं नवागढ़ी और मनियारचक की निवासी बताई जा रही हैं।
जानकारी के अनुसार महिलाएं ऑटो पर सवार होकर मुंगेर से नवागढ़ी की ओर जा रही थी। इसी दौरान 5 नंबर गुमटी के समीप सामने से आ रही जुगाड़ गाड़ी के सामने भिड़ंत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा। जनता दरबार में पथ निर्माण विभाग, उद्योग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज समेत कई विभागों से संबंधित समस्याओं की शिकायतों को सुना गया। जनता दरबार में फरियादियों की समस्याओं का ऑन स्पॉट निपटारा किया गया। प्रदेश के कई जिलों से फरियादी अपनी फरियाद लेकर जनता दरबार पहुंचे थे। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।